प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। क्या आप मेरे काल के काल का निर्माण करने में सफल हुए? मैं बहुत अधिक उत्सुक हूं जानने के लिए गुरुदेव, मुझे शीघ्र बताइए। धन्य आप गुरुदेव, आपने तो मेरे समस्या का समाधान यूं ढूंढ लिया। कंस, क्या तुम कृष्ण के काल को देखना नहीं चाहोगे? हाँ हाँ, बहुत अति उत्सुक हूं, अवश्य दिखाइए, कहाँ है वो? असुर, बाहर आओ। हे असुर, महाराज को अपने अग्नि तत्व से परिचित करवाओ। दानव में ऐसी कौन सी विशेषता है, बताइए मुझे। यदि यह चाहे तो पल भर में पृथ्वी में भूकंप ला सकता है और इसके आदेश पे अग्नि स्वयं तांडव करने लगती है और जल प्रलय से पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश सब इसकी मुट्ठी में है। सबसे विशेष बात तो यह है, वो कृष्ण इसका अंत नहीं कर सकता। कंस ये 5 महाभूतों से बना है, इसलिए इसका नाम होगा पंचासुर। पंचासुर, तुम शीघ्र अतिशीघ्र वृंदावन की ओर प्रस्थान करो और वध कर दो मेरे काल का, वध कर दो उस कृष्णा का। आचार्य ने तो कहा था कि बहुत ही बड़ा कार्य है, किंतु कृष्णा की यह हवेली तो बड़ी छोटी है। मात्र पवन का एक ही झोंका पर्याप्त है उस कृष्णा और उसके परिवार को समाप्त करने के लिए। ये स्तंभ तो गिरने वाला है। एक रुका तो दूसरा खंभा हिलने लगा। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा।
ये आंधी तो बहुत ही तीव्र गति से प्रवृत्त हो रही है, किंतु मैं तो आंधी से भी तीव्र हूँ। नहीं, ये कैसे संभव है? मेरी वायु की गति का कृष्ण की हवेली पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वायु नहीं तो जल, जल नहीं तो अग्नि के प्रकोप से उसका विनाश कर दूंगा, वो भी अतिशीघ्र। कौन हो तुम? कौन हो तुम? हैं? और यहाँ क्या करने आए हो? अरे मेरा घर कोई धर्मशाला है जो घर में घुसे चले आ रहे हो? ऋण लेने आए हो? यहाँ ऋण नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। मेरी बात समझो, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। घूर के आए हो, जाओ। अरे जाओ। स्वामी! मैं कृष्णा का अंत करने आया था, किंतु लगता है कि पहले तुम्हारा ही अंत करना पड़ेगा। क्षमा कर दो मुझे। आप कृष्णा का काल है ना? मैं इस कृष्णा का वृंदावन से नामो निशान नष्ट कर दूंगा। महाबली पंचासुर को हमारा प्रणाम। असुरो, बोलो क्या सूचना लाए हो? हमें ज्ञात हुआ है कि गांववासी गांव के निकट वाले मैदान में अपने पशुओं को चारा चराने भेजते हैं, क्योंकि यहाँ हरी घास के मैदान के साथ एक विशाल जलाशय भी है, जिससे सब जीव जंतु जल भी पीते हैं। ये तो बहुत उपयोगी बात बताई तुमने। ये मेरे पैर में क्या चुभ रहा है? ये पेड़ कहाँ से आ गया? सांप! ये सांप कहाँ से आ गया? बिच्छू कहाँ से आ गया? नहीं, मुझे मत काटिए। कान्हा, इस दानव की मंशा तो मुझे बड़ी भयावह लग रही है। हमें इसे रोकना ही होगा। हाँ राहु, किंतु इस समय हमें धैर्य रखना होगा। हर जीव को अपना सर्वप्रथम अपना कर्म करने देना चाहिए। उनके कर्मी आने वाले काल में आगे क्या होगा इसका निर्णय करते हैं। अर्थात ये है विश्व की सबसे विषैली वनस्पतियां और ये है विश्व के सबसे विषक्त जीव। अब इनके मिश्रण से समस्त वृंदावन हो जाएगा विस्मय, विषक्त और विषैला। असुरो,
जाओ और जाकर इस मिश्रण को उस जलाशय में मिला दो जहां पर वृंदावन के पालतू पशु पानी पीने आते हैं। और हाँ, इस मिश्रण को मैदान की उस नर्म हरी हरी घास में छिड़कना मत भूलना। जाओ। कान्हा, दूसरों को कष्ट देने का परिणाम भी कष्टकारी होता है, किंतु आज तक कोई असुर ये बात को समझ ही नहीं पाया। देखो, ये रहा वो जलाशय। चलो इसमें ये विषैला रसायन मिला देते हैं। जो भी पिएगा उसका अंत निश्चित है। चल नंदिनी, तू भी थक गई होगी, ले तनिक जल पी ले और घास भी खा ले। तू भूखी रहती है तो मुझसे देखा नहीं जाता। मेरे परिवार के लालन पोषण के लिए तू एकमात्र सहारा है। अब तेरी गाय और वृंदावन के सभी पशु मारे जाएं। कान्हा, रुको इन्हें। नहीं दाऊ, शत्रु को ऐसा लगने दीजिए कि वो अपनी चाल में कामयाब हो रहा है। कान्हा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उसे इतना समय क्यों दे रहे हो। तुम पंचासुर को सबक क्यों नहीं सिखा देते? नहीं दाऊ, यह असुर बहुत ही शक्तिशाली है और इसे शक्ति से नहीं, युक्ति से परास्त किया जा सकता है। दाऊ, जिस प्रकार पंचासुर हमारी दुर्बलता को ढूंढ रहा है, हमें भी उसी प्रकार उसकी दुर्बलता को जानकर उस पर प्रहार करना होगा। सबसे अधिक प्रसन्नता वाला समाचार होगा कि कृष्णा की मृत्यु हो गई। बस ये समाचार ला पाओगे ना? क्या आपको अभी भी संदेह है? ना 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 ना, शंका नहीं है। परंतु मेरे लिए कृष्णा की मृत्यु के समाचार से भी अधिक प्रसन्नता वाला समाचार वो होगा जब तुम कृष्णा को मेरे समक्ष लेकर आओगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। पंचासुर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। साधु, महाराज, मैं वृंदावन पहुंच चुका हूं और अपने कार्य में जुट गया हूं। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ये कार्य करने में सक्षम रहोगे ना? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे कार्य? तो मेरे लिए सबसे अधिक प्रसन्नता वाला समाचार होगा कि कृष्णा की मृत्यु हो गई। बस ये समाचार ला पाओगे ना? क्या आपको अभी भी संदेह है? ना 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 ना, शंका नहीं है। परंतु मेरे लिए कृष्णा की मृत्यु के समाचार से भी अधिक प्रसन्नता वाला समाचार वो होगा जब तुम कृष्णा को मेरे समक्ष लेकर आओगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। पंचासुर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। साधु, क्यों राधा, आज तुम सब सखियां लटकेंद खेलोगी, किंतु तुम्हें गेंद से खेला जाने वाला खेल
आता भी है भला? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। चलो चलो सखियो, लट गेंद खेलते हैं। हाँ चलो। मित्रों, हम सब ने बहुत कंचे खेल लिए, किंतु अब तक एक लट गेंद का भी आनंद लिया जाए। राधा, हम सबको भी तुम्हारे साथ खेलना है। जाओ जाओ, मैं नहीं खेलती माखन चोर के साथ। तुमने हमारी मटकियां फोड़ी और अब कह रहे हो कि हमारे साथ तुम खेलोगे? हमारे साथ खेलना तो तुम भूल ही जाना कान्हा। झूठी राधा, यदि मैं माखन ना चुराऊं, बातें ना बनाऊं और तुम्हारे साथ हंसी ठिठोली ना करूं, तो तुम्हारा भी मन नहीं लगेगा। देख लेना, यदि तुम मुझे अपने साथ नहीं खिलाओगी, तो तुम्हें भी इस खेल में आनंद नहीं आएगा। हाँ जाओ जाओ, मैं नहीं खिलाऊंगी तुम्हें अपने साथ। चलो सखियों, खेलते हैं। कान्हा, तुमने फिर से चंचलता की हमारे साथ। हमारी गेंद नदी में फेंक दी। अब तुम ही मुझे मेरी गेंद ला कर दो। ठीक है राधा, मैं प्रयत्न कर सकता हूँ। कान्हा, नदी में जाना उचित नहीं है। कान्हा तो जल के भीतर चला गया। कान्हा तो यमुना में कूद गया। दाऊ दाऊ, ये जल में हलचल हो रही है और कान्हा भी अब तक बाहर नहीं आया है। कोई कान्हा किसी संकट में ना हो। तुम चिंता मत करो मित्रों, कान्हा को कुछ नहीं होगा। दाऊ, अब जो भी कहो, किंतु इतनी विशाल नदी है, कान्हा पर किसी भी प्रकार का संकट आ सकता है। पता नहीं वो इस समय किस विपदा में हो। मैं आ गया साथियों। कान्हा 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 कान्हा। ये लो राधा, तुम्हारी गेंद। पर गेंद मिलेगी, किंतु यदि तुम हमें अपने साथ खेल खिलाओगी तब। नहीं कान्हा, मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगी। तो ठीक है, फिर तुम भी नहीं खेल पाओगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो कान्हा। चलो हम सब साथ में खेलते हैं। कान्हा, तुमने मुझे क्यों मारा गेंद से? मुझे क्षमा कर दो राधा। मेरा सर,
मेरा सर। कान्हा, ये तुम कैसे गेंद फेंक रहे हो? देखो, सुदान को तरत लग गई। मुझे क्षमा कर दो सुदान, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। अग्रसुर का निर्माण होने ही वाला है। महाबली पंचासुर की जय हो। हमें महाराज कंस ने आज्ञा दी है कि कृष्ण को तुरंत मथुरा उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जैसी महाराज कंस की आज्ञा। ये लो सुदान, पानी पी लो। कान्हा, सुदान को और अधिक लग सकती थी। तुम्हें ध्यानपूर्वक खेलना चाहिए था। कहा ना, भूल हो गई थी। ये कान्हा ऐसा क्यों कर रहा है? दाऊ, चलिए ना, अब खेलते हैं। और वैसे भी मैंने सुदान से क्षमा तो मांग ही ली है, और सुदान को कुछ हुआ भी नहीं। नहीं, अब हमें घर चलना चाहिए। संध्या होने को है। चलो चलो। आज कोई गाय दूध क्यों नहीं दे रही है कान्हा? कान्हा देखिए, आज गायों को क्या हो गया है। हमारी एक भी गाय दूध नहीं दे रही है। लगता है कान्हा, उस दानव की चाल सफल हो रही है। ऐसे कैसे गाय दूध नहीं देगी? क्या कर रहे लला तू? इस तरह गौ माता को मारना नहीं चाहिए। मैया, मुझे क्षमा करना। वो मुझे क्रोध आ गया था। बलराम, ये कान्हा को हो क्या गया? वो तो गौ माता से इतना प्रेम करता है, तो फिर ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों किया उसने? महाबली पंचासुर की जय हो। मैंने महाराज कंस तक आपका संदेशा पहुंचा दिया है। एवं महाराज कंस ने आज्ञा दी है कि कृष्णा को तुरंत मथुरा उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जैसी महाराज कंस की आज्ञा। यहाँ वृंदावन ध्वस्त होगा और दूसरी ओर कृष्णा महाराज कंस के चरणों में होगा। कृष्णा, आदेश महाबली पंचासुर। असुरों, जाओ और यमुना नदी से कृष्णा को बंदी बना के ले आओ। जो आदेश महाबली पंचासुर।
अग्निसुर, यथाशीघ्र महाराज कंस की आज्ञा का पालन करो और इसके बाद तुम्हें वृंदावन को नष्ट भी करना है। अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि कृष्णा का अंत निश्चित है। ये महाशक्तिशाली पंचासुर महाराज की बेड़ियां हैं, ये कभी टूट नहीं सकती। अच्छा, तो फिर तो पंचासुर महा शक्तिशाली नहीं, महा दुर्बल होगा, क्योंकि जिसे अपनी शक्ति पर विश्वास ना हो वो अपने शत्रु को इसी प्रकार बेड़ियों से जकड़ कर रखता है। उसे मुझसे भय लगता है, इसीलिए उसने मुझे इस प्रकार बांध के रखा है। शांत रहो मूर्ख बालक, उन्हें किसी से भय नहीं लगता। वो ही नहीं, तुम सब के सब मुझसे भयभीत हो। तुम सबके सबको मैं चुटकी भर में ही पराजित कर सकता हूँ। किंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, अपितु पूरी की पूरी असुर जाति कायर और दुर्बल है। मूर्ख बालक, आज हम तेरा सारा भ्रम तोड़ देते हैं। हम तेरी बेड़ियां खोल रहे हैं, फिर तू देखना हमारी शक्ति। रुक जाओ, नहीं नहीं, हमें इसकी बेड़ियां नहीं खोलनी चाहिए। यदि महाबली पंचासुर को पता चला तो हमें क्षमा नहीं करेंगे। मैंने कहा था ना कि तुम सबके सब कायर हो और तुम्हारा वो स्वामी पंचासुर भी दुर्बल और कायर है। पंचासुर जी, वो कृष्णा ना बड़ा ही धूर्त है। यदि उसने किसी भी प्रकार से वो बेड़ियां तोड़ दी तो। चिंता की कोई बात नहीं है धानु। कृष्णा पंच महाभूतों से बने पाश से बंधा हुआ है, उसे शेषनाग के अलावा कोई मुक्त नहीं कर सकता। और यदि शेषनाग ही आ गया तो? हे शेषनाग, ये पृथ्वी आपके शेष पर टिकी है और आप ही इस पृथ्वी का संतुलन बनाए रखते हैं, किंतु पंचासुर के आने के कारण ये पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है और अब आप ही को इस बिगड़े हुए संतुलन को सुधारना होगा। पंचासुर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर पंचमहाभूतों से ये बेड़ियां बनाई और मुझे यहाँ बांध दिया। सृष्टि के कल्याण हेतु आप यहाँ आकर मुझे मुक्त कीजिए। आपके आह्वान से मैं धन्य हुआ प्रभु, किंतु एक जिज्ञासा है। आप तो स्वयं ही सर्वशक्तिमान हैं और इस पाश को स्वयं ही काट सकते हैं, फिर यहाँ मेरी क्या आवश्यकता है? हाँ, किंतु मेरा हस्ताक्षेप उचित नहीं होगा। ये कार्यक्षेत्र आपका है, अतः आप ही इन बेड़ियों को काटें। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं अभी आता हूँ। शेषनाग, आज तुम्हारा अंत निकट है। अब मैं अवश्य विजय रहूंगा। कृष्ण को बचाने आए थे शेषनाग, तुम स्वयं मारे गए।
दे दुष्ट, अन्यथा मैं तुझे मार दूंगा। तुझे क्या अपना जीवन प्रिय नहीं है मूर्ख शेषनाग? चला जा यहाँ से, अन्यथा तेरा अंत आज यही होगा। भागना तो तुझे होगा नेवले, क्योंकि तेरे प्राण संकट में हैं। अंदर प्रभु है और बाहर मैं। अब तू नहीं बचेगा। शेषनाग, आज तुम्हारा अंत निकट है। अब मैं अवश्य विजय रहूंगा। कृष्ण को बचाने आए थे शेषनाग। तुम स्वयं मारे गए शेषनाग। कैसे हुआ ये? किसने मारा इसे? शेषनाग गया था कृष्ण को बचाने, स्वयं मारा गया। छोड़ मुझे शेषनाग, मेरी सांसें रुक रही हैं। जो श्री हरि के कार्य में बाधा डालता है, उसकी श्वास रुक जाए तो ही अच्छा है। कृष्णा!
कृष्णा, तुम यहाँ से तो छूट गए, तो मैं एक दांव पहले ही खेल चुका हूं। कृष्णा, अब तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे गांव वासी तुझ पर विश्वास ही नहीं करेंगे। मैया, अब तो मान जाओ ना मैया। मैया रुकिए ना। मैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत ही बड़ी त्रुटि हो गई है। मैया, आपको पता है आज मैंने आपके भोजन के लिए आपके प्रिय व्यंजन बनवाए हैं। अपने लहला के हाथों से भोजन करके अवश्य ही आपका क्रोध शांत हो जाएगा। चलिए मैया, भोजन करने चलिए, चलो। अच्छा, तो अब आप इतनी क्रोधित हैं कि मेरे साथ आएंगी भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए आपका भोजन यहीं लेकर आता हूँ। अच्छा, तो अब आप मेरे हाथों से भोजन भी नहीं करोगी? ठीक है, फिर मैं भी भोजन नहीं करूंगा। एक दिन यदि मैं भूखा रह जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। कान्हा, तू क्यों नहीं भोजन करेगा? तो भोजन कर ले पुत्र। तो मैया, आप भी भोजन कर लो ना। जब तक आप भोजन नहीं करेंगी, मैं भी भोजन नहीं करूंगा। मैया, मुझे क्षमा कर दीजिए ना, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है। मैं मानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि आप मुझे क्षमा नहीं करेंगी, तो मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। लला, बैठ। लला, तुझे तेरी गलती का अनुभव हो जाए, मैं यही चाहती थी। लला, ये पूरे वृंदावन वासी हमारे अपने हैं। ये वृंदावन हमारा परिवार है। इनका दिल कभी मत दुखाना लला। चलो आज्ञा माता। लो, आज आप अपनी मनपसंद खीर खाइए। कृष्ण और उसकी माँ पर विष का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? काका, काका, सारे रसोइये कहाँ गए? कोई बात नहीं, आज मैं मैया के लिए स्वयं ही भोजन परोस देता हूँ।
ये दोनों मूर्छित कैसे हो गए? रसोइये ने भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, किंतु इस पर किसी की कुदृष्टि है। मुझे इसे शुद्ध करना होगा। इस विषाक्त भोजन को भी ये दोनों हंसी खुशी खा गए। कृष्णा, अब तेरे लिए कोई और चाल चलनी होगी मुझे। दुष्दानव, तूने मेरी मैया को अपना लक्ष्य बनाया ना, अब तुम मेरे अक्षमा अपराधी हैं। कृष्ण ने जो आज हम सबके साथ विश्वासघात किया है, उसे अपना समझकर उसकी त्रुटियों को क्षमा करते रहे, किंतु आज जो कृष्ण ने किया वो क्षमा करने के योग्य नहीं है। हमें उसे अपने साथ नहीं रखना चाहिए। वो ऐसा कार्य पुनः भी कर सकता है। कृष्ण को हमें गांव से बाहर करना होगा। हाँ, कृष्ण को गांव से बाहर करना है। सुनो गांववासियों, लो आ गया हमारा शत्रु, हमारा दोषी कृष्ण। मैं तो कहता हूँ इस दुष्ट को अभी पकड़कर पंचों के समक्ष ले जाते हैं और गांव से बाहर कर देते हैं। पकड़ो इसे, पकड़ो 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 इसे, पकड़ो। ये वही गड्ढा है जिसमें तुमने गांव वालों को गिराया था और मेरा झूठा नाम भी लगाया था, किंतु अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कृष्णा, अब तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे गांववासी तुझ पर विश्वास ही नहीं करेंगे। तू अब विश्वासघाती है, तू शत्रु है उनका।